Hello friends, today we are going to start work, power and energy. Work क्या होता है is the energy transfer that takes place when a force cause an object to move. मतलब अगर हम सपोज कोई भी एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं, मतलब क्या होगा कि एक बॉडी को मैंने उठाया, मतलब क्या फोर्स हुआ उस बॉडी पे, मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह पे रखा, मतलब डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, देखो, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क फोर्स अप्लाइड मतलब क्या है, जैसे कि एक बॉडी को उठा के मैंने दूसरी बॉडी जगह पे रखा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन सपोज ए था इसका, वहाँ से डिस्टेंस बी पे गया वो, ठीक है। मतलब फोर्स अप्लाई किया, उठाना मतलब फोर्स अप्लाई करना, और दूसरी जगह पे रखना मतलब उतना एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करता है। वर्क का यूनिट है जूल, और उसको वर्क फोर्स इज में कैसे जूल बनता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है न्यूटन और डिस्टेंस क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इज़ व्हाट, जूल। नेक्स्ट वन, अगर सपोज पिछली जो बात की थी वो सिर्फ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में था। अगर जैसे कि आपको फिगर में दिया एक बॉक्स है, उस पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उस पर रस्सी बंधा हुआ है, और एक कोई एंगल पे वो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे कि एंगल थीटा पे वो फोर्स लग रहा है। अभी वो जो फोर्स लगा वो दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में किया था। ये हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या लगेगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो वहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, एफ कॉस थीटा लगेगा, मतलब बॉडी को मेरे को खींचना है, तो खींचूंगा तो मतलब क्या आएगा, सिर्फ तो उठाऊंगा जब भी, तभी एफ साइन थीटा लगेगा, और जब खींचूंगा, ठीक है, सामने के बाजू में सामने की तरफ फोर्स लगेगा, तो मतलब क्या, एफ कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि व्हेन कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल, इट इज़ यूजफुल टू ब्रेक द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में उन्होंने किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, एफ कॉस थीटा था, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था अपना, एफ साइन थीटा। अभी हमको क्या करने का है, बॉडी को आगे खींचने का है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ काम का नहीं आएगा, तो अपना वर्क डन क्या रहेगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल सीधे डायरेक्शन में जाए, तो सीधा डायरेक्शन कौन सा है अपना, एफ कॉस थीटा है, ठीक है। और डिस्टेंस है मतलब एफ कॉस थीटा इंटू एस। अभी वर्क हो गया, अभी क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी वो एक सोर्स रहता है जो किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्क करने की एबिलिटी देता है, ठीक है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह मैंने मूव किया, तो जो फोर्स लगा, वो जो ताकत लगी मुझे एक बॉडी को उठाने की, तो वो जो ताकत होती है, अंदर की जो एनर्जी थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर का जो फोर्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। दी एनर्जी का क्लासिफिकेशन है, काइनेटिक एनर्जी क्या आते हैं, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पीड। जहाँ पे भी स्पीड आती है, गति आती है, वहाँ पे हम लोग क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या आता है, अगर सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे, जैसे कि आप बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, बिल्डिंग पे से नीचे से आप सपोज बॉल फेंक रहे हो, तो बॉल कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, ज़मीन पे जाएगा। मतलब वो ज़मीन पे क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ठीक है। तो वो नीचे जाएगा, तभी एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजिशन द ग्रेविटेशन फील्ड। इलास्टिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच। अगर कोई भी चीज़ को आप खींचते हो, ठीक है, अगर उसमें इलास्टिसिटी रहेगा तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। वो किस लिए आती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक एनर्जी रहता है, ठीक है। अगर कोई भी रबर बैंड लूँगा, रबर बैंड को खींचोगे, आप रबर बैंड को छोड़ दोगे, तो रबर बैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो रबर बैंड ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आता है, कि वो इलास्टिक एनर्जी रहता है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए वो चीज़ क्या रहता है, इलास्टिक एनर्जी बोल सकते हैं। केमिकल एनर्जी मतलब क्या, अगर सपोज जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो सॉलिड किस होता है, जिसमें बॉन्ड्स रहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स रहता है, ठीक है। अगर बॉन्ड एकदम टाइटली रहेंगे तो वो सॉलिड होगा, थोड़े लूज रहेंगे तो लिक्विड, और बहुत ज़्यादा लूज रहेंगे तो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। तो वो जो केमिकल बॉन्डिंग रहता है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियर से एनर्जी स्टोर इन न्यूक्लियर। अभी एनर्जी ट्रांसफ़र, जैसे कि मैंने वर्क डन, एनर्जी कहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अगर एक बॉडी को उठा के, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप बेल्ट एंड कन्वेयर का लगा, मोटर से अगर बेल्ट चल रहा है, तो बेल्ट क्या करेगा, एक पुली से दूसरे पुली क्या करेगा, मतलब वर्क करेगा। एक पुली अगर घूमेगा, उसके ऊपर बेल्ट रहेगा, तो दूसरे पुली को वो घुमाएगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप सपोज कुएं में से पानी निकाल रहे हो,
तो जो रस्सी रहेगा उस वो किसके ऊपर बीटा रहेगा, एक पुली पे रहेगा, और पुली के ऊपर जो रस्सी रहेगा वो बाल्टी से रहेगा। आप क्या करोगे, पुली जिस हिसाब से घूमेगा उससे से बाल्टी धीरे धीरे ऊपर आएगा। मतलब आप जब भी खींच रहे हो पुली को, मतलब वर्क डन कर रहे हो, और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, पुली जो बकेट ऊपर उठ रहा है उसे उसे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र होने में बकेट, पानी का बकेट ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एन एग्जांपल ऑब्जेक्ट चेंज हाइट विथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ग्रेविटेशन फील्ड जैसे कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, जिस फिगर में दिया है, तो वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में आ रहा है, मतलब कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें, तभी जाके वो रॉकेट ऊपर उठेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि अगर सपोज आप बाइक चला रहे हो, आपने एक्सेलरेशन दिया तो बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ेगा, तो वो चीज़ क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। फिर लाइट एनर्जी रहेगा, बल्ब जब भी स्विच ऑन करते हो तभी स्विच ऑन होता है तो बल्ब चलता है, वो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। हीट एंड साउंड रहेगा, अगर कोई भी खाना पका रहे हो, गैस चालू किया और पानी को गर्म किया, तो पानी क्या होगा, ठंडे पानी से गर्म पानी में कन्वर्ट होगा। ठंडे पानी से गर्म पानी में कैसे कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी से होगा। ठीक है, साउंड एनर्जी मतलब क्या, कोई भी गति से कोई भी किसी जगह से साउंड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन एनर्जी सब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन बी ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम लोग कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी भी एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना कि हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ इसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग ट्रांसफर से। आप फिगर में देख सकते हो एक बग्गी जंपर है जो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, अब बग्गी जंपिंग सबको पता है एक काफ़ी अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स है। आप सब बग्गी जंपिंग करते हो तो ऊपर से आप नीचे गिरते हो, ऊपर से नीचे गिरते हो मतलब क्या होगा, वो चीज़ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और पोटेंशियल उस गिरने के टाइम पे जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी की बदौलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ग्रेविटी। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी बार यूज़ होंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, अगर आपने ऊपर से बॉल फेंका तो बॉल का खुद का एक वजन होगा, मतलब उसके खुद के अंदर एक मास होगा। दूसरा कि ऊपर से जो नीचे गिरेगा, नीचे से गिरे मतलब बिल्डिंग की कुछ तो हाइट रहेगी। ठीक है, तो कुछ तो मास रहेगा, मतलब एम मास और हाइट एच, और नीचे किस वजह से वो नीचे जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण से नीचे जाता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं हाफ मास इंटू वेलोसिटी वी स्क्वायर। ठीक है, उसका यूनिट क्या रहेगा, जूल रहेगा। ठीक है, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स वो रहता है कि मूविंग बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, रेजिस्टिव फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन, मतलब एक टाइप का फ्रिक्शन नहीं हो गया। ठीक है, अगर जिस डायरेक्शन में आपका मूव बॉडी जा रहा है उसको रेजिस्ट करना, मतलब उसको रोकने का है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स डालोगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया कि मेन रेजिस्टिव फोर्स क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है, विच इंक्लूड ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट सच ए रोलर कोस्टर मूविंग वर्टिकली विदाउट ड्राइविंग फोर्स, एनी डिफरेंस बिटवीन ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पी ई क्या रहता है, ई पी क्या रहता है पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा ई के क्या रहता है काइनेटिक एनर्जी, करस्पॉन्डिंग टू द लॉस ऑफ एनर्जी टू रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। क्या रहेगा, रेजिस्टिव फोर्स की वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालना पड़ेगा हमको, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालने के लिए हम लोग का काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, एडिशन ऑफ सबमिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो अपना क्या आएगा, वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला नहीं है ये, वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अभी पावर, पावर क्या रहता है, रेट एट विच वर्क इज़ डन। अभी पावर में क्या आ जाएगा कि कितने टाइम में वर्क किया है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, रेट एट विच वर्क इज़ डन और रेट एट विच एनर्जी है ट्रांसफ़र, मतलब उसमें चीज़ में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में वो वर्क किया, तो वो चीज़ किस में हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, उसका यूनिट क्या है, वैट है यूनिट। ठीक है, मोटिव पावर क्या है, द पावर आउटपुटेड बाय पावर, the power outputted by a powered object such as an engine or motor is sometimes called a मोटिव पावर। कोई भी इंजन में जो पावर यूज़ होते हैं, ठीक है, जो आउटपुट पावर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिव पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू स्पीड रहेगा, एफ इंटू वी रहेगा पावर का स्पीड। जो भी ये फार्मूला है वो बाद में आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, क्योंकि ये आगे जाके न्यूमेरिकल्स में ये अपने को काम आएगा। एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड हाइट द फोर्स प्रोड्यूस बाय द पावर ऑब्जेक्ट इज इक्वल बट अपोजिट इन ऑल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, सच एज फ्रिक्शन एंड एयर, पावर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल रहेगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में रहेगा ये।
ठीक है। एफिशिएंसी कहते हैं द रेशियो ऑफ ए यूज़फुल वर्क टू द टोटल वर्क डन, ठीक है। जितना काम हम लोग को आउटपुट मिला, ठीक है, और जो ऑलरेडी पूरा जो काम है, जो टोटल वर्क है, उसमें से जो हम लोग को आउटपुट मिला, उस दोनों का डिवीजन क्या रहेगा अपना, एफिशिएंसी रहेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी है ऑफन एक्सप्रेस एज इन परसेंट, 100% एफिशिएंसी रहता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अगर 60 वैट का फिलामेंट लैंप है, 60 वैट का है और सिर्फ वो 1 वैट की लाइट दे रहा है, तो उसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी की इसकी है, 60 की है, लेकिन दे कितना रहा है वो एक ही। टोटल कितना है 60 है, लेकिन दे कितना रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है देने की 60 की है, लेकिन दे कितना रहा है 1 वैट दे, तो 1 अपॉन आउटपुट कितना मिला अपने को 1, और टोटल कितना अपना 60, तो 1/60 तो क्या होगा 1.7% इसका एक, और 0.17 उसको अब इंटू 100 कर दोगे तो वो चीज़ परसेंटेज में आ जाएगा।